अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान का होता है बोल रहे ठीक। यहाँ पर देखिए आपको दो विकल्प दिए गए हैं 60 अंश और 80 अंश। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बोल रहा है ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है। मान लेते हैं कितना अंश है, x अंश है। तो अगर हम कोण ए कोण बी और कोण सी को जोड़े तो कितना आएगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब a का मान कितना दिया है, x अंश, b का मान x अंश और c का मान x अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पर एक रहता है गुणा, तो 1 2 और ये 3, तो 3x अंश बराबर 180 अंश। तो x अंश बराबर कितना आएगा 180। ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 1 कम 3 6 के 3 शून्य, तो x का मान कितना आया देखिए 60 अंश। ये तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा 60 अंश। ये तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे ये ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाएं खाली स्थान होती हैं बोल रहे हैं। असंगामी की भी संगामी, तो संगामी होती है ठीक है। तो ये कैसे खींचेंगे, तो ये देखिए इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। ये ऐसा त्रिभुज रहेगा, ये ऐसा माध्यिका खींचेंगे आप ऐसा, ये तो ये तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब क्या होंगे संगामी होंगे, ये संगामी। इसके बाद देखिए 1.087 धन 0.321 को जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ोगे देखिए, इसको देखते हैं 1.00 कितना है 87। अब इसमें आप देखिए ये दशमलव है, ये पूर्ण भाग है और ये दशमलव भाग है। तो इधर देखिए पूर्ण भाग में एक अंक है 0, ये देखिए ये दशमलव को लिखिए ये वाले को और इधर लिख दीजिए। इसके बाद इधर देखिए 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 1 0 हम लगा सकते हैं। तो ये 3 2 1 0 हो जाएगी। अब जोड़ दो इसको, ये 7 ये 9 ये 2 ये 3 और ये 1, तो कितना है आंसर 1.3297। देखिए 1.3297 ये विकल्प सही है। 1.32 ये 97 आप लिख देंगे। फिर देखिए चतुर्भुज के समूह कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं बोल रहा है। तो पहले चतुर्भुज बनाइए। ये देखिए ये समूह कोण है, तो ये एक जोड़ा हो गया और ये समूह कोण है तो ये दूसरा जोड़ा हो गया, तो कुल मिला के 2 जोड़े बने। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 2। ये फिर ऋण 9 गुणा 0 गुणा ऋण 2 बराबर खाली स्थान होगा। तो ये ऋण 9 गुणा 0 गुणा ऋण 2, इसका इससे गुणा करो, किसी संख्या से 0 का गुणा होता है 0 आता है। फिर 0 का किसी संख्या से गुणा करो तो 0 आएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ 0। ये आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए यदि 5/11 व 1/33 तुल्य परिमेय संख्या को बोल रहा है ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यदि ये और ये तुल्य परिमेय संख्या है तो दोनों बराबर होंगे। 5/11 बराबर होगा a/33 का। क्यों, क्योंकि ये दोनों तुल्य परिमेय संख्या है। ये यहाँ लिख सकते हैं तुल्य परिमेय संख्या, ये तुल्य परिमेय संख्या है ये, इसलिए ठीक। अब देखिए a का मान ज्ञात करना है, सीधे गुणा कर दो ऐसा, तो 11 गुणा a बराबर इसका इससे हो जाएगा 5 गुणा ऋण 33, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा ऋण 33 बटे 11 नीचे आ जाएगा, 11 एकम 11 किया, तो a बराबर कितना है 5 गुणा ऋण 3 ये तो यहाँ लिख लो a बराबर 5 किया 15 और ऋण क्या हो ऋण, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे
आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 4a प्लस ब्रैकेट के अंदर है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2a, फिर माइनस है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर 3b है प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट में देखिए 3a माइनस 2b, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज है, वो हल कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेंगे, ये हम क्वेश्चन को लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट में आप देखिए इस पद को और इस पद को देखिए, दोनों पद कैसे हैं, तो दोनों पद विजाती हैं, इस पद में a है और इस पद में b है, इसलिए यहाँ हल नहीं होगा, तो ये जैसा का तैसा लिखाएगा। ठीक, और केवल ब्रैकेट खुल जाएगा। तो चलिए खोलते हैं, तो ये 4a प्लस ये 2a हो गया माइनस, ये ब्रैकेट लगेगा, ये 3b, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, बाहर प्लस है इसलिए ये 3a और ये 2b रहेगा, ये हट गया। अब कर्ली ब्रैकेट बचा और बड़ा ब्रैकेट बचा। अब यहाँ पर देखिए ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 3b है, ये माइनस 2b है, मतलब ये दोनों की क्रिया होगी, तो ये 4a प्लस 2a, ये 3b में 2b घटेगा तो 1b आएगा, 1 को लिखते नहीं है तो b बचा प्लस 3a, ये बचा। अभी कर्ली ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या होगा, 4a प्लस ये 2a माइनस रहेगा ये, अब इसको इस ब्रैकेट को खोल दो तो बाहर ऋण है, तो ये भी ऋण हो जाएगा, ये और ये भी ऋण हो जाएगा, ये। अब ये 4a प्लस ये देखिए 2a और माइनस 3a, तो ये 2 इसमें घटेगा तो माइनस a आएगा और ये माइनस b। अब इसको खोल लीजिए, तो 4a प्लस माइनस में माइनस आएगा और प्लस माइनस में माइनस आएगा, तो 4a में a घटेगा तो 3a आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पर हम इसको यूज किए, ये बहुत मान OBMAS, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई ओम ऑफ, फिर डिवाइडेशन, इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो ये ब्रैकेट कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, ये और फिर ये, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर।